एक आएगा। और 2 का अगर 3 बार गुणा करें तो ये आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 3 का गुणा करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 9, 9 तिया 27, ये 27 आ जाएगा। और अगर 4 का अपन करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 64। और 5 का अगर अपन करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। और 6 का गुणा 6 से करें और फिर वापस 6 से करें, 6 का 6 से करेंगे तो 36 आएगा। और 36 छक्के हो जाएगा आपके 216, ठीक है। और 7 का गुणा 7 से करें, 7 7 गुण 50, और गुण 50 का अगर अपन 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। बंद करते। हाँ, तो वर्गमूल सीख गए थे, अब अपन घनमूल सीखते हैं। घनमूल का मतलब उसी संख्या का 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे 8। इसी प्रकार 3 का 3 से करेंगे 9, 9 का 3 से करेंगे 27। 4 का 4 से करेंगे 16, 16 चौक 64। और 5 का 5 से करेंगे 25, 25 पंजा 125। और 6 का 6 से करेंगे 36 होगा, 36 छक्का 216। और 7 का 7 से करेंगे 49, 49 का 7 से करेंगे 343। 8 का 8 से करेंगे 64, 64 8 512। और 9 का 9 से किया 81, 81 9 729। और 10 का 10 से किया 100, 100 का 10 से किया 1000। ये तो आ गया। अब देखो वर्गमूल की अपेक्षा घनमूल बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन अपना आंसर वाला आएगा। जैसे मैंने लिखा 91,125, ठीक है। सीधा सा अपन चुटकी में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वर्गमूल में अपन दूसरी संख्या पर गोल घेरा खींच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा हो रहा था। और घनमूल में कितनी संख्याओं का गुणा हो रहा है, 3 संख्याओं का गुणा हो रहा है ना। अब ये 1, 2 और ये तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अपन को 91 या 91 से कम कौन है, इसमें से देखेंगे 91 या 91 से कम। तो 91 से कम है 64। अब 64 किसकी घन है, 4 की है, तो ये 4 लिखेंगे, क्योंकि ये 91 से ज़्यादा है 125। तो कम कौन है 64, और 64 किसका आया 4 का। और पीछे 5 है, इसमें देखना 5 किसके पीछे, ये वाला है, तो ये वाला तो इस 5 का हो जाएगा, तो ये 5 और इसका ये 45 आंसर, ठीक है। अगर इसको मेथड में करते तो थोड़ा टाइम अपन को लगता। इसी प्रकार जैसे मैंने ले लिया 13,824, ठीक है। और इसमें देखेंगे 1, 2 और तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींचेंगे, घनमूल में तीसरी संख्या पर। अब तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींच लिया, 13 या 13 से देखना है कम कौन है। 13 या 13 से कम है 8, और 8 किसका घन है 2 का, तो यहाँ तो अपन लिख देंगे 2। और पीछे 4 किसके है वो भी अपन देखेंगे, 4 किसके पीछे है, इसके पीछे, तो ये 4 किसका है 64 वाला है, 4 का 64 है, तो ये अपन ने पीछे 4 लिख दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 13,824। अब अपन घनमूल विधि से इसको कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल देते हैं। तो पहले 2 का भाग इस 13,824 में देना। ये भाग आप अपनी रफ कॉपी में कर लेना। जैसे ये है 2 का भाग 13,824 में, 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, 13 में से 12 जाती है 1 और पीछे 8 उतार दिया, 2 9 में 18, 18 में से 18 गई 0, पीछे उतारेंगे 2, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 2 में 2 गई 0 और पीछे 4, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 6,912। फिर पीछे 2 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा इकाई के अंक। अब इसका भाग दे रहे हैं, सीधा डायरेक्टली दे रहे हैं अपन। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 6 में से 6 गई 0, फिर उतारेंगे 9, 9 में जाएगा 2 चौक 8 बार, और 9 में से 8 गई 1, पीछे 1 उतारेंगे 11, 2 पंजे 10, 11 में 10 जाएगी 1 बचेगा, और पीछे 2, 2 छक्के 12। यहाँ पे सिर्फ अपन भाग दे रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। 2 का भाग 34 में जाएगा 17 बार, और 2 का भाग 5 में जाएगा 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाती है 1 और पीछे 6, 2 8 16। अब 2 का भाग 1728 में, 2 का भाग 17 में जाता है 8 दूनी 16, 17 में से 16 गई 1 और पीछे 2 12, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, और 12 में से 12 जाएगी 0, फिर उतारेंगे 8,
2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। फिर देखो 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, 6 में जाता है 3 बार, 4 में जाता है 2 बार। अभी 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार और 32 में जाता है 16 बार। 2 का भाग 2 में जाता है 1 बार और फिर 2 में से 2 गई 0, 1 उतारते भाग नहीं जाएगा इसलिए भाग टूट जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ 0 आ जाएगा और 2 का भाग 16 में सीधा जाएगा 8 बार। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार और 8 में जाएगा 4 बार। 2 का भाग 54 में जाता है 27 बार। और अब देखो यहाँ पे 7 आगे पीछे, तो भाजकता का जो नियम पढ़ा था अपन ने 2 का, उसके इकाई का अंक क्या 7 था? 2, 4, 6, 8, 0 थे, 7 नहीं था। अब अगली जो भाजकता 3 वो अपन चेक कर लेते। 2 और 7 कितने हो गए? 9। क्या 3 के पहाड़े में 9 होते? 3 की भाजकता का नियम अपन ने कल पढ़ा था, उनके जो अंक होंगे उनको अपन जोड़ेंगे और 2 और 7 को जोड़ा तब आया 9। तो 3 का भाग इसमें पूरा जाता है। 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार और फिर 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार और वापस 3 का भाग देंगे तो 3 में 1 बार जाएगा। ठीक है, अब अपन को कैसे करना है, ये जो अपन ने बनाए हैं इनके 3 के युग्म लेने हैं और 3 के जो अपन जोड़े लेंगे उनका सभी का गुणा करेंगे। अब देखो इनमें से 1 बाहर लेंगे, ये 2 बार ले लिया। इसमें से अपन 1 बार लेंगे तो ये भी 2 बार ले लिया। इसमें से 3 जोड़ों में से 1 बार लेंगे, ये भी ले लिया। और इन 3 जोड़ों में से 1 बार लेंगे, ये भी ले लिया। अब इसका गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अभी अपन ने डायरेक्टली मेथड में जो किया था उसका भी 24 आंसर आया था और इसका भी 24 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है। इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, उसके अंदर सीधा डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार उतार लें और बाकी वाले ऑनलाइन जो भी है वो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब अपन 74,000 और 88 का घनमूल निकालते हैं। सीधी जो अभी मेथड अपन ने यूज़ किया था, घनमूल के अंदर कौन सी तीसरी संख्या पर अपन को गोल घेरा खींचना है, तो ये पहली, दूसरी और यहाँ पे तीसरी। अब अपन को यहाँ से देखना है 74 या 74 से कम, 74 या 74 से कम यहाँ से देखेंगे तो ये 74 से कम 64 है और 64 किसका घन है? 4 का, तो यहाँ पे अपन सीधा 4 लिख देंगे। और पीछे 8, इसमें से देखेंगे किसके पीछे 8 है, तो अपन ने यहाँ पे देखा तो ये 8 थे और ये थे किसके पीछे? 2 के, तो ये 2, तो ये सीधा 42 इसका आंसर है। अभी जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से किया था थोड़ा बड़ा हो गया था, तो यहाँ सीधा निकालेंगे तो डायरेक्टली 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो इस संख्या का निकालें 4,74,552, 8वीं कक्षा के अंदर ये ऐसे घनमूल है, तो उसमें अपन को ये पूछा भी गया है कि इसको अनुमान विधि से करो। अनुमान यानी आपको अनुमान लगाना है, जैसे आपने अभी अनुमान लगाया। अब देखो यहाँ पे देखेंगे अपन 1, 2 और 3, यहाँ पे गोल घेरा खींच लेंगे। फिर देखेंगे 474 से कम कौन है, इसमें से 474 से कम कौन है? 474 से कम है ये 343। अब 343 किसका घन है? 7 का है, तो यहाँ सीधा 7 लिख देंगे। और पीछे 2 किसके, इसमें से देखेंगे पीछे, जैसे ये पीछे 512 है तो ये 512 किसका घन है? 8 का है, तो ये 8, सीधा 78 आंसर आ जाएगा। और आपको अगर ये याद हो गया ना तो आप फटाफट सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब और भी ले रहे हैं अपन इसके कोई एग्जांपल। जैसे अपन ने ये वाला लिया 1,40,608। अब भी इसमें क्या करेंगे, तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींचेंगे। तीसरी संख्या अपन की ये है 6। अब देखेंगे 140 या 140 से कम, 140 से कम जो है 125 है। अब 125 किसका? 5 का घन है, तो यहाँ पे तो अपन सीधा 5 लिख देंगे। और पीछे 8 किसके, इसमें से देखेंगे 8 किसके पीछे? 2 के पीछे, ये 2, यानी इसका सीधा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसका भी ले रहे हैं 3375 का। इसमें भी 1, 2 और तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींचेंगे। अब देखेंगे 3 या 3 से कम कौन है, इसमें से 3 या 3 से कम है 1। ये तो 8 ज़्यादा है, 1 कम है, तो 1 तो अपन सीधा यहाँ लिख देते हैं। और पीछे 5 किसके है? इसमें 5 है इसके पीछे, और ये किसका है? 5 का, तो ये 5 का, और ये हो जाएगा 15 सीधा आंसर। ठीक है,
तो इसका आंसर आया 15। अभी ये देखेंगे थोड़ी देर में। अब ये 6859 यानी 6859 है। ठीक है, इसमें देखेंगे 1, 2 और 3, सीधा यहाँ पे तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींच लेते हैं। फिर अपन देखेंगे 6 या 6 से कम कौन है इसमें। 6 या 6 से कम है 8, और 8 किसका है, 2 का। और पीछे 9, इसमें से देखेंगे पीछे 9 किसका है, 9 ये है, और ये किसका है 729, 7 का। 6 या 6 से कम, अच्छा गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं। अब देखेंगे 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम कौन है, 1 है, ये 1 लिख दिया। और पीछे 9, इसमें से देखेंगे अपन किसके पीछे 9 है, तो 9 किसके पीछे है, 9 के पीछे है, ये 9 के पीछे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 1,00,000, 1,53,571 है। ठीक है, अब इसमें से अपन देखेंगे किसका घनमूल होगा। इकाई, दहाई, ये 1, 2, 3, तीसरी संख्या पर गोल घेरा खींच लेंगे। फिर अपन देखेंगे 753 से कम कौन है, इसमें से देखें 753 से कम, 753 से कम ये 729 है, 729 53 से कम ही है ना, तो ये किसका है, 9 का, तो ये आपके 9 हो जाएगा। और पीछे 1 किसका है, 1 का, ये आपका 91 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, या उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपन ने जैसे ये 33 वाला छोटा ये कर लेते, 33, 75, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। अब देखो अपन ने जो इस मेथड से किया था, 1, 2 और 3 पर गोल घेरा खींचा, तो फिर अपन ने देखा था 3 या 3 से कम 1 था, और पीछे 5 है, वो 5 किसके पीछे था, 5 के, तो यानी डायरेक्टली जो आंसर है वो 15 आ गया था। अपन चेक कर रहे हैं, भाज्यता के जो रूल्स पढ़े थे उसके अनुसार देखें, पीछे 5 है, क्या 2 के पहाड़े में 5 आते, नहीं आते। 3 की भाज्यता के नियम जोड़ लेते अपन, जैसे 7 और 5 12 और 3 15, 15 और 3 18, 3 के पहाड़े में 18 आते। अगर 3 के पहाड़े में 18 आते हैं तो मतलब इसका 3 का भाग पूरा जाएगा। अब अपन इसका भाग देंगे, 33 75 का भाग अपन 3 से दें, 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 3 में से 3 गई 0, फिर उतारेंगे 3, 3 का भाग जाएगा 3 में एक बार, 3 में से 3 गई 0, फिर उतारेंगे 7, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गई 1, और पीछे उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, और 15 में से 15 गई 0, तो ये भाग गया है 11 25। ठीक है, अब इसमें भी अपन देखते हैं कि 3 का जाता है या आगे किसी का जाएगा। 5 और 2 7, 7 ने 1 8, 8 ने 1 9, क्या 3 के पहाड़े में 9 आते, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा 11 25 भाग 3, 3 का भाग 11 में जाएगा 3 बार, 3 3 9, 11 में 9 गई 2, और पीछे 2, 3 का 22 में भाग जाएगा 7 3 21, और 22 में से 21 गई 1, पीछे उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, तो कितनी बार भाग गया, 375 बार। 3 का भाग दिया 375 बार। ठीक है, अब इसमें भी चेक करते हैं अपन, जैसे 5 और 7 12, 12 और 3 15, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, इसका मतलब भाग जा सकता है। 375 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 में से 3 गई 0, पीछे उतारेंगे 7, 3 का भाग 7 में जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गई 1, और पीछे उतारेंगे 5, 3 का 15 में भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, अब 3 का भाग गया 125 बार। अब ध्यान दे, 5 और 2 7 और 1 8, 3 के पहाड़े में 8 आते हैं क्या, नहीं आते। 3 का तो भाग जाएगा नहीं। 4 का देखते, इकाई और दाही के अंक, 4 का ऐसे चेक करते थे ना, इकाई और दाही, इकाई और दाही के अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 25 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आगे की भाज्यता देखेंगे 5 की भाज्यता में अपन ने देखा था या तो पीछे 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब भाग जाएगा। अब 125 में से 5 का भाग, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गई 2, पीछे 5, पंजेरी 25, 25 में से 25 गई 0, तो ये आ गया 25। 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा।
5 का भाग 25 में गया 5 बार, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। ठीक है, अब घनमूल के अंदर क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, और अगर ये वर्गमूल होता तो 2 2 के जोड़े बनाते, तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। इन 3 जोड़ों में से एक बार लेंगे, इन 3 जोड़ों में से एक बार लेंगे, और ये सीधा इसका आंसर हो जाएगा 15, जो कि अभी अपन ने निकाला। तो डायरेक्टली मेथड में अगर करें तो वो ऐसे कर सकते हैं, और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो ऐसे कर सकते हैं।